बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है ब्रेक फ्री लाइफस्टाइल। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष। दोस्तों हमारे साथ आज एक खास मेहमान है मिस्टर अखिल भाईती, जो टाइम मैनेजमेंट में हम मानेंगे जो PhD किए हुए हैं। तो हम आज इनसे ऐसे ऐसे टेक्निक्स, ऐसे जो टाइम के बारे में जो इम्पोर्टेंस है, और इनसे कुछ ऐसे टेक्निक्स सीखेंगे जो हमारे लाइफ में, अपने बिजनेस में बहुत काम आ सकते हैं। आखिर मैं इनसे पूछना ही चाहूंगा कि हमें टाइम मैनेजमेंट जरूरी क्यों? जैसा कि सुभाष जी ने भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हम टाइम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की हमें क्या जरूरत है, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सुभाष जी, जो हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, हमें कोई दिन मुझे पूछता है कि क्यों इस टाइम मैनेजमेंट को सबसे पहले बच्चों पे लागू किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों पे ये टाइम मैनेजमेंट लागू हो, तो हमें सबसे पहले बड़ों को टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो कुछ भी है वो बड़ों को देख करके सीखते हैं। अगर हम बच्चों पे टाइम मैनेजमेंट लागू करने जाएंगे, लेकिन अगर जो बड़े हैं जो घर में, वो अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर से उन टेक्निक को भूल जाएंगे और वो उनकी लाइफ में लागू नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका कहना है कि जो बड़े करते हैं उन्हीं का अनुसरण छोटे बच्चों करते हैं। यस, डेफिनेटली। तो बड़ों को ये गलती अपनी सुधारनी चाहिए, जो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बड़े लोग चलते हैं उस हिसाब से छोटे बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि वो गलती नहीं होती, लेकिन वो जाने अनजाने हम नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए, आपने सुबह सुबह बच्चों को कह दिया कि मैं रात को 8 बजे घर पे आऊंगा और घर पे आने के बाद हम कोई खेल खेलेंगे, लेकिन क्योंकि आप दिन भर बिजी रहते हैं, आप 8 बजे घर पे नहीं पहुंच पाते और आप लेट पहुंचते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो क्या समझते हैं कि हाँ, टाइम कोई भी दे दो, फॉलो करो या नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चे सीख लेते हैं। आपके मन में कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम कुछ गलत करेंगे, लेकिन बच्चे वहां पे कुछ गलत सीख लेते हैं। और इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम बड़े हमारा टाइम मैनेजमेंट करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है। आप सभी के पास अपना एक सेट बिजनेस होता है, आपका सभी के पास सेट काम होता है, और आप सभी वो काम करते रहते हैं। लेकिन जब तक आप वहां पर किसी और से काउंसलिंग नहीं करेंगे कि वहां पर ये काम आपको ही करना चाहिए क्या, तब तक आपको नहीं मालूम चलेगा कि वह काम कोई और कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच या कोई भी एक काउंसलर किस तरह काम करता है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। ठीक है। जो आपका एक बिजनेस है, आप समझ लीजिए कि आप किसी दूसरे कंट्री में आपका बिजनेस ग्रो करने जा रहे हैं। उस दूसरे कंट्री में जब आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप जर्मनी जा रहे हैं और आपको वहाँ पे जर्मनी में जाकर के आपका बिजनेस ग्रो करना है। अच्छा। तो क्या आप जर्मन लैंग्वेज बोल पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? तो हमको वो सीखना पड़ेगा, वो लैंग्वेज वहाँ पे। लेकिन लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? वहां पे आपको मिलेगा एक ट्रांसलेटर, जो आपकी लैंग्वेज की बात समझ करके उधर की भाषा में बात करेगा और उनकी भाषा समझ के आपको आपकी लैंग्वेज में बताएगा कि वो ये बात कर रहे हैं। जो हम द्विभाषिक कहते हैं, वो आपको हायर करना होगा। आपका जो बिजनेस है वो आपको क्या कहना चाहता है, कभी आपने समझने की कोशिश की है? या आप आपके बिजनेस को क्या कहना चाहते हो, कभी आपने समझने की कोशिश की है? वहां पर टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच या एक काउंसलर काम करता है, आपके एग्जिस्टिंग पैटर्न को समझ करके वहां पर उस बिजनेस में और कौन से पोटेंशियल छुपे हुए हैं वो आपको समझाता है, और आपके मन में आपको आपके बिजनेस से क्या चाहिए वो आपके बिजनेस को समझाता है। इसलिए आपको एक कोच की जरूरत होती है जो पहले समझ सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी बिजनेस में क्या चल रहा है और वहां पे क्या इम्पोर्टेंट है। अब जो हम क्वालिटी की बात करते हैं कि जो हम जो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी काम हो रहा है या क्वालिटी काम नहीं हो रहा है, वो हम कैसे समझ सकते हैं? अभी मैंने आपके सामने 2 चीज रख दी और दोनों चीज चमकती हुई है, लेकिन उसमें से एक चीज 14 कैरेट गोल्ड है और एक चीज 22 कैरेट गोल्ड है। आप कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा 14 कैरेट है और कौन सा 22 कैरेट है? और बिजली जो ज्यादा चमकने वाला है वही 22 कैरेट है, ऐसा हमारा समझ हो जाएगा। नहीं, आप वो नहीं कर पाएंगे। आपको जाकर के ज्वेलर को मिलना होगा, ज्वेलर को वो चीज दिखानी होगी। जब ज्वेलर उस पर अपनी टेस्टिंग करेगा तब वो बता पाएगा कि इसमें कौन कौन से धातु मिक्स हैं और कौन सा 14 कैरेट है और कौन सा 22 कैरेट है। तो हम जो करते हैं हम वही करते हैं।
हम आपके पास आकर के आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करते हैं कि आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कितना अच्छा है। अगर आपका क्वालिटी ऑफ वर्क 22 कैरेट है तो हम उसको 24 कैरेट करते हैं। अगर वो 14 कैरेट है तो उसको हम और इम्प्रूव करके उसको 22 कैरेट तक लेके जाते हैं। वो कब पॉसिबल है? जब हम हमारे काम को टाइम मैनेजमेंट से जोड़ के देखेंगे। हमारे पास 6 आवर्स है, उस 6 आवर्स में हम जितना काम कर रहे हैं, क्या वो 20 कैरेट गोल्ड काम कर रहे हैं या 14 कैरेट गोल्ड काम कर रहे हैं? जब तक हम उसे नहीं समझेंगे, हम वहां पर उसको इम्प्रूव या उसको और बढ़िया करने की कोशिश नहीं कर सकते। इसीलिए सभी को एग्जिस्टिंग टाइम मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि मैं जो टाइम मैनेज कर रहा हूँ वो कितना अच्छा है और कितना क्वालिटी है। जब तक हम वो नहीं समझेंगे, हम हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था इम्पोर्टेंस टाइम मैनेजमेंट का हमारी लाइफ में। तो मैं एक बार समराइज करना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेटर और बेटर होती रहे, देखिए हम सभी के पास गोल है। जितना इनकम आज आपका है, आप नहीं चाहते कि उतना ही इनकम आपका आने वाले 5 साल में बनता रहे। कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्लोली वो इनकम बढ़ना चाहिए, तभी हम इन्फ्लेशन के साथ चल पाएंगे। अगर हमें अपने आप को ग्रो करना है तो हमें हमारा टाइम हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो आपके जो कोई भी टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस हो, मैं यहाँ पर आने वाले 6 से 7 हफ्तों में अलग अलग टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो कोई भी आपके मन में सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उनका क्वेश्चन हमारे आने वाले वीडियोस में इंक्लूड कर दें। तो सुभाष जी, मेरी तरफ से यही था जो मैं आज आपको दे सका। तो दोस्तों, ये था मिस्टर अखिल भाई जी का शॉर्ट वीडियो, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अखिल जी के थ्रू हम ऐसे 7 हैबिट्स, ऐसे 7 इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में कितने जरूरी है और उनको अपने जिंदगी में अप्लाई करने के बाद क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, ये हम इसी ब्रेक फ्री लाइफस्टाइल में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं अखिल जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है ये हम सबको बताया। तो दोस्तों, इसी चैनल को स्टे ट्यून करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून।